हेलो गाइस। सो आज ये 16 दिसंबर का ये हमारा CSS बैटल का डिज़ाइन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम कैसे अप्रोच लेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ओवरऑल जो ये पिंक कलर है ये अपने डिज़ाइन को देंगे। तो ये पिंक कलर यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और हम लोग स्टार में मतलब यूनिवर्सल ग्लोबली हम लोग बैकग्राउंड कलर इसी कीजिए बैकग्राउंड ये कलर दे देंगे तो ये पूरा पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इस पर्पल कलर को टारगेट करते हैं। तो इस पर्पल कलर को बनाने के लिए तो पहले हम लोगों को एक एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग ए टैग एक ले लिए। ठीक है। अब इसको हम लोग CSS लिखते हैं। तो चूँकि ए ब्लॉक एलिमेंट नहीं है तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना होगा। इसको एक विड्थ देते हैं 200 और CSS बैटल में पिक्सल PX हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी ये समझ लेता है, इसलिए हम लोग केवल 200 लिखे हैं, PX नहीं लिखे हैं 100। और इसका बैकग्राउंड कलर है ये पर्पल कलर। ठीक है। तो ये आ गया। तब इसको एग्जैक्ट जगह पे पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ पे माउस से रखेंगे तो ये हम लोगों को पीछे का डिज़ाइन दिखता है, या फिर आप ऐसे डिफरेंस पे भी दबा देंगे तो इससे पता चलता है कि हमारा डिज़ाइन कहाँ पे है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको मार्जिन से जगह पे लाने का कोशिश करते हैं। अगेन 80 केवल लिखेंगे तो अपना काम हो जाएगा, पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 60 करते हैं तो मतलब टॉप से तो वो अपने जगह पे है। ठीक है। 72। ठीक है। तो ये लेफ़्ट से अपने जगह पे आ गया, टॉप से भी अपने जगह पे। ऊपर और लेफ़्ट में देखिए अब ऑरेंज कलर नहीं दिख रहा है, तो मतलब वो अपने पोजीशन पे आ गया है। अब राइट में और बॉटम में दिख रहा है, तो राइट के लिए हम लोग विड्थ को एक इंक्रीज़ करते हैं 30 40। ठीक है। ये भी अपने जगह पे आ गया। अब हाइट बढ़ाते हैं 40 50 60। ठीक है। तो ये हम लोगों को ये जो पर्पल कलर है वो अपनी जगह पे आ गया है। ठीक है। अब हम लोग ये स्मॉल ब्लॉक बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए हम लोग बी टैग लेते हैं और बी पोजीशन एब्सोल्यूट होगा, इसलिए उसको ए टैग के अंदर कर देते हैं। ठीक है। अब बी के लिए CSS लिखते हैं। तो हम लोग को तो पहले ये बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो सीधे पहले बैकग्राउंड ही लिख लेते हैं। ठीक है। अब इस ब्लॉक को एक विड्थ है, विड्थ 50, हाइट 40 और ये बी भी डिस्प्ले ब्लॉक करना होगा क्योंकि ये भी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। या फिर उससे पहले इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। चलिए एब्सोल्यूट करने से ही आ गया, तो ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। टॉप से 20 और लेफ़्ट से 20। अब ये पोजीशन एब्सोल्यूट है तो ए को हम लोग को पोजीशन रिलेटिव करना होगा। ठीक है। फिर से इसको डिफरेंस को ऑन करते हैं, तो हाइट वाइज तो सही है, विड्थ वाइज थोड़ा इंक्रीज़ करना है, तो इसको 60 किए। ठीक है। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट अपने जगह पे आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा साइज़ है, ये साइज़ और ये तीन सेम साइज़ का है। फिर इसी का यूज़ करके हम लोग ये दोनों भी ब्लॉक बनाएंगे। तो वो दोनों ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग बॉक्स शैडो का यूज़ करेंगे और एक्स एक्सिस में 100 पिक्सल मूव करते हैं, वाई एक्सिस में 0। ठीक है। और अभी ये ब्लैक कलर का आ रहा है, तो ये इस कलर का हो इसके लिए हम लोग ग्लोबल में कलर दे देते हैं ये। तो ये देखिए ये स्काई ब्लू कलर आ गया है। अब हम लोगों को केवल ये एक्स एक्सिस में और इसको मूव करना है, ज़्यादा हो गया 40। ठीक है। ये अपने जगह पे आ गया। अब
बॉक्स शेडो रिपीट करेंगे तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉमा देके इसको रिपीट करते हैं। एक्स एक्सिस में हम लोगों को और थोड़ा पहले चाहिए, तो इसको 90 80 ठीक है। और अब इसको वाई एक्सिस से और नीचे लाना है, तो इसको नीचे लाते हैं 50 80, हाँ अपने जगह पे आ गया। अब ये तीनों ब्लैक कलर का दिख रहा है, मतलब वो तीनों एग्जैक्ट अपने जगह पे है। अब ये जो 3 ग्रीन दिख रहा है, अब ये 3 को हम लोगों को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हम लोग फिर से एक और एलिमेंट लेंगे C। तो C का भी वैल्यू B की तरह ही होगा, तो इसीलिए B को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, इसको C कर देते हैं। बैकग्राउंड सेम है, C का विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है, तो इसको अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं, इसको लेफ़्ट से 50, बाकी बिगड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक को अपने जगह पे ला दिया जाए। ठीक है, 80 100 ये अपने जगह पे आ गया, ये वाला। ठीक है, अब बाकी को लाने के लिए अब इसको निगेटिव में 140 करते हैं, 100 20 80। ठीक है, वाई एक्सिस से 50 60 80। ठीक है, ये भी अपने जगह पे आ गया। अब केवल ये रह गया, तो ये 60 ये भी अपनी जगह पे आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने ये डिज़ाइन बना लिया। अब लेकिन CSS बैटल में हमारा टारगेट होता है कि जितने कम कैरेक्टर में हम लोग इस डिज़ाइन को कंप्लीट करें। तब हम लोग ढूंढते हैं क्या क्या चीज़ कॉमन है। जैसे B में भी बैकग्राउंड ये और C में भी बैकग्राउंड कलर सेम है, तो क्या अभी देखिए जैसे 376 कैरेक्टर में हम लोग अब तक किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, B, C करेंगे और बैकग्राउंड कलर दोनों में कॉमन है, तो उसको एक जगह लिख देंगे और यहाँ से अब डिलीट कर देंगे। देखिए अब 362 कैरेक्टर हो गया। अब टॉप से 20 कॉमन है दोनों में, तो टॉप से 20 कॉमन एक जगह लिख देंगे, यहाँ से भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, विड्थ हाइट पोजीशन एब्सोल्यूट कॉमन है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट इसमें इसको डिलीट कर दिए। बॉक्स शैडो डिफरेंट है। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ हाइट बैकग्राउंड 41 और कहीं यूज़ नहीं हुआ है, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अभी जैसे ये 336 कैरेक्टर है, अगर हम लोग ये पोजीशन रिलेटिव हटा देते हैं और अब इसका वैल्यू बस टॉप से 80 90 लेफ़्ट से 100 और इसका हो जाएगा लेफ़्ट से 150 180। ठीक है, अपने जगह पे फिर आ गया। अब लेकिन जैसे 319 कैरेक्टर में हो गया, पोजीशन रिलेटिव हटाएं तो अब 319 कैरेक्टर में, तो ये सबसे इसको भी जैसे अगर हमको हटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये काम करेगा। ठीक है, तो 309 कैरेक्टर में हम लोगों ने ये डिज़ाइन कर लिया। होप ये आपको मैंने कैसे किया ये आपको समझ में आया होगा। कहीं कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, ये हम लोग पहले एक बार सबमिट कर लेते हैं और ये 100% मैच हो गया। ठीक है, होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल का फिर से हम लोग CSS बैटल का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।